अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ों की दुनिया में खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलेगा इल्म और हिकमत और ज़िंदगी बदल देने वाली बातें, जैसे इस्लामी मालूमात, मोटिवेशन, तारीख़ और दिलचस्प हक़ाइक़, सब कुछ एक जगह। तो अगर आप भी इल्म की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करना चाहते हैं तो हमारा साथ दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और जुड़े रहें लफ्ज़ों की दुनिया के साथ। यहाँ आपको एक लफ्ज़ में एक नया जहां मिलेगा। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और इस आशरे में भी कुछ ही अय्याम बाकी हैं और इस आशरे के इख्तिताम पर अल्लाह ताला की जानिब से एक इनाम मिलता है जिसको ईद कहते हैं। तो आज उसी दिन के बारे में यानी ईद के बारे में बात करेंगे और उसकी नमाज के तरीक़े के बारे में बात करेंगे और ईद के दिन की सुन्नतें और मुस्तहब्बात के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो बात करें अगर ईद उल फित्र की, तो ईद उल फित्र साल में एक बार आती है, यानी शव्वाल की पहली तारीख को। और ईद की नमाज हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर नमाज जुमा अपनी शराइत के साथ वाजिब होती है। नमाज जुमा और ईद की नमाज में बुनियादी फर्क ये है कि ईद की नमाज में खुतबा नमाज के बाद होता है, जबकि जुमे की नमाज में खुतबा नमाज से पहले होता है। ईद की नमाज में जमात वाजिब है और ईद की नमाज तर्क करना गुनाह की बात है। नमाज ईद का वक्त आफताब के तुलू होने से ज़वाल तक रहता है, लेकिन इब्तिदाई वक्त से ताखीर करना दुरुस्त नहीं। अब ईद की नमाज साल में एक बार आती है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ईद की नमाज की नियत और ईद की नमाज का तरीका नहीं मालूम होता। तो आइए जानते हैं कि ईद की नमाज का तरीका क्या है और ईद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो सबसे पहले नियत करेंगे। नियत करता हूं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र, पीछे इस इमाम के 6 तकबीरों के साथ रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठा लेंगे और नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको पढ़ने के बाद इमाम तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। इसी तरह इमाम 3 तकबीर कहेंगे और जब तीसरी तकबीर कही जाएगी, तीसरी तकबीर में हाथ को छोड़ेंगे नहीं बल्कि हाथों को बांध लेंगे। उसके बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत पढ़ेंगे। क़िरात पूरी होने के बाद रुकू होगा, सजदे होंगे। सजदे होने के बाद 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे उसके साथ। और जब क़िरात पूरी हो जाएगी तो पूरी होने के बाद इमाम तकबीर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा भी कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे और तीसरी मर्तबा भी कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। जब चौथी मर्तबा तकबीर कहेंगे तो कानों तक हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और बाकी नमाज हस्ब दस्तूर मुकम्मल करेंगे।
بس دونوں رکعتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو تکبیر ہوں گی 3 وہ قرأت سے پہلے ہوں گی، یعنی ثنا کے فوراً بعد ہوں گی. ثنا کے بعد 3 تکبیر ہوں گی، اس کے بعد قرأت ہوگی، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. اور دوسری رکعت میں پہلے قرأت ہوگی، بعد میں تکبیر ہوں گی. بس بنیادی فرق یہ ہے دونوں رکعتوں میں. اور باقی نماز حسب دستور جیسے پوری کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ویسے پڑھی جائے گی. نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد باقی جو نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی. یہ تو تھا عید کی نماز کا طریقہ. عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھی جائے گی. اب اس عید کی نماز کی کچھ تیاریاں ہیں جو عید کی نماز سے پہلے کی جاتی ہیں، جن کو سنت اور مستحب کہا گیا ہے. وہ کون کون سی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہے عید کے دن غسل کرنا. غسل کرنے کے بعد خوشبو لگانا اور بہتر سے بہتر لباس پہننا، چاہے وہ نیا ہو یا دھلا ہوا صاف ستھرا ہو مگر بہتر سے بہتر جو سب سے اچھا لباس ہو عید کے دن وہ لباس پہننا. اور عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا مستحب ہے، جیسے کھجور، چھوارے وغیرہ. اور صدقہ فطر نماز سے پہلے دینا بہتر ہے. اور عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا اور جاتے ہوئے تکبیر کہتے جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہنا مستحب ہے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. جس کسی سے بھی ملیں تو چہرے سے خوشی اور بشاشت کا اظہار ہو، کیونکہ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے. اس دن سارے گلے شکوے دور کر کے خوشی کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں اور خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس عید کو گزاریں. اللہ تعالیٰ اس دن کی خوشیاں نصیب فرمائے. میری جانب سے تمام لوگوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد. اللہ تعالیٰ عید جیسی خوشیاں تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں پورے سال رکھے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.